पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी यहाँ पर हमें 3 शब्द दिया है, मनुष्य दिया है, चित्रकार दिया और पुरुष दिया है, इनके बीच वेन आरेख कैसा बनेगा ये हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्नों को सोल्व करना है तो सबसे पहले तो आपको तीनों शब्दों को ध्यान से देखना है कि उनको आप जानते हो या नहीं जानते हो। अगर मान लो आप नहीं भी जानते हो या फिर थोड़ा बहुत भी जानते हो और प्रश्न को 100% सही करना है तो फिर आपको क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। वो कैसे, देखिए तो मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी एक शब्द का पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो मान लो यहाँ पर हमारे पास मनुष्य, चित्रकार और पुरुष है, तो मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले मनुष्य का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, मनुष्य का डायग्राम बना लिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे। अब दूसरे शब्द का बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जैसे हमने मान लो यहाँ पर हम चित्रकार का या पुरुष का, दोनों में से किसी का भी आप बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सबसे पहले मान लो तभी हम क्या करते हैं, मान लो कि हम चित्रकार का डायग्राम बनाते हैं। लेकिन चित्रकार का डायग्राम बनाने से पहले हमें ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर मनुष्य का डायग्राम बनाया है, जो हमने यहाँ पर मनुष्य का डायग्राम बनाया है, क्या इनका चित्रकार से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे मनुष्य और चित्रकार का आपस में संबंध है, क्योंकि जो चित्रकार होते हैं वो मनुष्य ही होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, मनुष्य ही होते हैं। अगर आपको चित्र कहता, अगर यहाँ पर चित्र रहता तो हम मानते कि चित्र अलग है और मनुष्य अलग है, लेकिन यहाँ पर चित्रकार का है तो जो चित्रकार होते हैं वो मनुष्य होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चित्रकार का डायग्राम मनुष्य के अंदर बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, अंदर बन जाएगा। अगर यहाँ पर केवल चित्र रहता तो फिर चित्र मनुष्य से अलग हो जाता है, क्योंकि चित्र अलग होता है, मनुष्य अलग होता है। लेकिन यहाँ पर चित्रकार कहा तो ये चित्रकार मनुष्य के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हम यहाँ पर दिया पुरुष। अब पुरुष का डायग्राम बनाने से पहले हमें यह देखना है कि जो हमने यहाँ पर मनुष्य और चित्रकार का डायग्राम बनाया, क्या इनका पुरुष से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर देखिए, जो पुरुष से, कुछ पुरुष चित्रकार हो सकते हैं और यहाँ पर मनुष्य के अंदर तो पुरुष सभी के सभी मनुष्य के अंदर ही आएंगे, क्योंकि जो पुरुष है ये मनुष्य है तो ये मनुष्य के अंदर आ जाएंगे। और यहाँ पर चित्रकार से इनका क्या संबंध है, तो कुछ पुरुष चित्रकार होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मनुष्य के अंदर तो आएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ चित्रकार का भी हिस्सा लेगा, क्योंकि कुछ पुरुष चित्रकार भी होते हैं। तो डायग्राम हमने यहाँ पर तीनों शब्दों का बना लिया है। डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख के अनुसार कितने लोग या तो केवल मसालेदार या केवल मीठा पसंद करते हैं। यानी ये भी हमारा वेन डायग्राम का ही प्रश्न है, लेकिन ये हमारा दूसरी टाइप का प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास एक आकृति दी है, इसको अध्ययन करना है, उसके बाद बताना है कि यहाँ पर जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे आकृति का अगर हम अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर जितने भी इस डायग्राम के अंदर जो भी संख्या या जो भी लोग है, ठीक है, मतलब जितनी भी संख्या है वो सभी अपने आप में स्वीट है, यानी कि मीठा है। ठीक है, और इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में क्या है, तो ये खट्टा है। ठीक है, क्या है, खट्टा है। इसके बाद अगर इसके अंदर जितनी भी संख्या वो सभी की सभी अपने आप में अभी क्या है, स्पाइसी, मतलब मैं ये अपने आप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, तो जो प्रश्न हमें यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए वेन आरेख के अनुसार कितने लोग, यहाँ पर दिए गए वेन आरेख के अनुसार कितने लोग या तो केवल मसालेदार या केवल मीठा पसंद करते हैं। इनका कहना है कि या तो केवल मसालेदार या फिर केवल मीठा पसंद करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें इसके अंदर जो खट्टा है उसको लेना ही नहीं। तो यहाँ पर इतना जो हिस्सा ये क्या है, खट्टे वाला है, तो इस खट्टे वाले को हम क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे, क्योंकि इसने कहा कि केवल या तो मसालेदार या फिर केवल मीठा। तो केवल की बात करेंगे तो यहाँ पर केवल हमें कहाँ मसालेदार और कहाँ मीठा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर केवल की केवल 55 लोग क्या करते हैं, मीठा पसंद करते हैं, और यहाँ पर केवल के केवल 65 लोग यहाँ पर क्या पसंद करते हैं, स्पाइसी पसंद करते हैं। क्योंकि ये 15 लोग जो है ये मीठा और स्पाइसी दोनों को पसंद करते हैं, तो हम इससे नहीं लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर केवल कहा है। उसके बाद इसको देखेंगे तो ये हमारे पास खट्टा और स्पाइसी लेता है, ये हमारे पास मीठा और ये हमारे पास खट्टा, और ये तो केवल खट्टा ही है, तो इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कौन, इधर से हमारे पास केवल 55 है, इधर 65 है। अब यहाँ पर हमें दोनों का कहा, तो हम क्या करेंगे, 55 और 65 तो ऑप्शन में है नहीं, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 55 और 65 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे 5 और 5 10 की शून्य हासिल का 5 6 11, यानी यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 120 हो जाएंगे। यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने लोग, जो हमारे पास कितने लोग जो केवल मसालेदार और मीठा पसंद करते, तो 120 लोग। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आप हर किसी प्रश्न को वीडियो को रोककर अपनी ओर से भी सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये आपको बताना। ठीक है, अब कुछ लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि आप
बहुत सरल करवा रहे हैं, इतने सरल प्रश्न मत करवाओ, थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ, कठिन लाओ। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि मेरा लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले आप बेसिक से प्रश्न को करो, सरल प्रश्न को करना सीखो, मैं धीरे धीरे आपको हर लेवल के प्रश्नों को करवाऊंगा, ये मैंने आपको पहले बोल दिया था, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि अगर आपको पहले से अच्छा आता होगा तो आपको सरल लग रहा है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नहीं आता है तो उनको तो सिखाना पड़ता है। जैसे ये त्रिभुज का प्रश्न है, मैंने पहले प्रैक्टिस सेट में सिंपल वाले कुछ इस प्रकार का त्रिभुज बताया था कि यहाँ पर एक लाइन खींची हुई रहती है, इसमें आपको कैसे काउंट करना, कैसी ट्रिक लगाना, ये मैंने सिखा दिया। अब आपको ऐसी वाली आकृति मिले, इससे भी कठिन मिलेगी, धीरे धीरे से लेवल बढ़ जाएगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें कितनी आकृति यानी कि कितने त्रिभुज है ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता है कि जैसे मैंने पहले ट्रिक बता दी थी, वो ट्रिक क्या थी कि जैसे आपको कुछ इस प्रकार का बॉक्स दिखाई देता है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये अगर ये तरीका नहीं पता होगा तो आप जल्दी नहीं गिन पाओगे और कन्फ्यूज भी हो जाओगे, ठीक है। और इसमें आपको पता है कि यहाँ पर कुछ क्रॉसिंग दिखाई देगा, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें सभी को गिन के डबल कर देना, जैसे 1 2 3 4, 4 का डबल यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी बता दिया है। अब यहाँ पर कितने 8 है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो इतना सा हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पर जो इतना सा हिस्सा है इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तो इतने से हिस्से में अभी तक अपने आप में 8 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाले जो व्हाइट वाले वो कितने हो गए, 8 हो गए हैं। इसके बाद हम फिर और गिनेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये है। तो सिंगल में अभी कितने दिखाई दे रहे हैं, तो हमारे पास 5 दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, +5 कर लेंगे, ठीक है, +5 कर लेंगे। फिर और देखिए, फिर और आगे देखेंगे तो और हमें क्या कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे एक हमारा यहाँ से ये वाला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक, ठीक है, सिंगल यानी कि एक ही हमारा बनता हुआ दिखा रहा है, एक के बाद हमें और कहाँ दिखाई दे रहा है, तो एक हमारा इधर से भी ये वाला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 2 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी प्लस क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे, ठीक है। और कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे और हमें यहाँ पर एक पूरा बड़ा वाला भी तो दिखाई दे रहा है, कौन सा, पूरा की पूरा हमें यहाँ पर बड़ा वाला दिखाई दे रहा है। तो हम पूरे वाले बड़े वाले को ले लेंगे, तो प्लस यहाँ पर 1 कर लेंगे, ठीक है। अब इनको सभी को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 8 5 13, 13 और यहाँ पर कितने हो रहे हैं, देखिए अभी तक हमने यहाँ पर गिना तो हमारे पास कितने, ये 5 हो गए, 1 2 3 4, एक हमारे पास ये भी है, ठीक है, सॉरी एक हमें यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है, कौन सा वाला, तो ये वाला, ठीक है, ये वाला हिस्सा भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इतना सा हिस्सा छूट गया था, एक हमारा ये भी है, तो इसमें भी क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे। अब हम यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे, तो सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 5 13, 13 2 15, 15 1 16, 1 17, यहाँ पर कितना हो रहा है, 17 हो रहा है। तो इस आकृति में कितने, 17 त्रिभुज है, ठीक है, कितने 17 त्रिभुज है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो पहले आपको ऐसे तोड़ना वाला भी आना चाहिए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और छठा पद 5वें पद से संबंधित है। और यहाँ पर जो मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी हमारे पिछले 2023-24 में जो पूछे गए प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ठीक है। तो आप इतना मत लड़ लो कि आप सरल करवा लें। आपको लग रहा होगा प्रैक्टिस सेट में मैंने पहले ही बताया था कि शुरू में आपको सरल लगेगा लेकिन धीरे से लेवल बढ़ जाएगा। और यहाँ पर जो प्रश्न है वो सारे के सारे पूछे गए प्रश्न, ठीक है, क्योंकि आपको पता है रीजनिंग आसान आती है लेकिन वहाँ पर प्रेशर के कारण क्या करते हैं, प्रश्न को सही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आप क्या करते हो कि बिंदास वीडियो को देखते हो, आराम से लेटे लेटे देख रहे होंगे या पता नहीं कहाँ बैठे हुए देख रहे होंगे, इसलिए आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि नहीं यार बहुत सरल है, लेकिन यही वाले प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं बनते हैं, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब देखिए ये हमारा कौन सा प्रश्न है, तो ये हमारे पास नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। कौन सा, नंबर एनालॉजी, यानी जहाँ पर क्या हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी बताना है। यानी हमें यहाँ पर ये पता करना कि इन दोनों का आपस में क्या संबंध है और सेम तरीके से इन दोनों का क्या संबंध है, फिर हम सेम तरीके से यहाँ पर भी संख्या बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या का लाने का कोशिश करते हैं। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर हम ये पता करेंगे कि 15 से 225 कैसे लिखा है और यहाँ पर 45 से 2025 कैसे लिखा है, इनका पता करके फिर हम सेम तरीके से यहाँ पर संख्या को रख के इनका पता कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब संख्या छोटी संख्या से बड़ी संख्या हो तो उस कंडीशन में मैंने बताया था कि या तो वर्ग या घन करके देखना है। तो जैसे अगर हम सिंपल से अगर आपको वर्ग याद होगा तो 15 का वर्ग कितना होता है, 225 होता है और यहाँ पर 225 लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है 225। सेम तरीके से 45 का वर्ग कितना होता है, तो 45 का वर्ग आपको पता है, यानी कि 50 से कितना कम है 5, 5 5 25 और 25 में से कितना कम है 5, तो यहाँ पर 5 कम था तो 5 कम करेंगे 20 25, तो 45 का वर्ग कितना होता है 20 25, वो भी यहाँ पर दिया है। तो हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिला है कि पहली संख्या का वर्ग ही है, तो हम यहाँ पर बताएंगे कि ये जो 1225 है ये किसका वर्ग है, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो 1225 आपको पता है किसका वर्ग है, तो आप कहोगे ये 35 का वर्ग है, किसका वर्ग है 35 का वर्ग है, ठीक है, किसका 35 का। अगर आपको 35 का वर्ग याद नहीं है तो आप ऑप्शन रख के सोल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन रख लो और क्या करो उनको आपस में गुणा कर लो।
तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या आएगा 35 आएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, भटकते रहते हैं कि आज ये वीडियो देखना, कल ये वीडियो देखना। यूट्यूब पे हजारों लाखों वीडियो है, सही वीडियो देखा करो जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हो और जो आपको पढ़ना है वही वीडियो देखा करो, नहीं तो ऐसे तो आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जो सिलेबस में है, आपके सिलेबस में जो चैप्टर है उनके ही प्रश्न देखा करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पता है एसएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछ रही है। जैसे अभी एडुकेटिव आपको पता है कि एग्जाम ले रही है, और अभी सीजीएल का पेपर हुआ था, बाकी इनके जितने भी जो पेपर हुए थे ना वहाँ पर जीके का थोड़ा सा लेवल हटके आया था। बाकी देखिए मैथ्स रीजनिंग का कोई लेवल नहीं हटा है, वैसा आया, इतना सरल पेपर आया सीजीएल का कि मैं क्या बताऊँ। अभी तो पता है कि आंसर की डाउनलोड करने नहीं दे रहा है, अभी सीजीएल आंसर की डाउनलोड नहीं दे रहा है। ठीक है, अगर आंसर की जिस दिन आ गई ना उस दिन मैं सीधा आपको यहाँ पर लाके बताऊंगा कि यहाँ पर देखिए प्रश्न मैंने ऐसे करवाए थे और इससे भी सरल प्रश्न आए, मैं सीधा आपके पास उठा के लेकर आऊँगा। ठीक है, आप उस दिन कहोगे कि नहीं यार सही बात है कि सीजीएल जैसी एग्जाम में अगर इतने सरल प्रश्न आए तो दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, सीएचएसएल क्या है। तो इसीलिए जो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा भरोसा करो। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित थे जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित थे और चौथा अक्षर समूह तीसरा अक्षर समूह से संबंधित थे। ये भी हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, लेकिन ये हमारा लेटर एनालॉजी का प्रश्न है, यानी जिस प्रकार से इन दोनों का आपस में संबंध है, यहाँ पर इन दोनों का आपस में संबंध है, उसी प्रकार हमें इन दोनों में भी संबंध लाना, यानी कि यहाँ पर लेटर को बताना है। तो आपको पता है हम प्रश्नवाचक चिन्ह लेफ्ट या राइट देखते हैं, तो राइट में तो हम क्या करते हैं, राइट वाले लेटर को पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कैसे यहाँ पर देखिए, जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर हम तो कोशिश करेंगे कि इनसे ये लेटर कैसे लिखा, इन लेटरों से ये लेटर कैसे बना है, फिर हम सेम तरीके से यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, अब धीरे धीरे से मैं क्या थोड़ा सा स्पीड में भी प्रश्न को सोल्व करवाऊंगा, अभी तो मैं धीरे धीरे करवा रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए आप पिछले जो हमारे 5 प्रैक्टिस सेट तक ऐसे हैं जो आपको सीखने को मिलते हैं, फिर 6, 7, 8 के बाद तो आपको स्पीड देखने को मिल जाती है और क्वेश्चन का लेवल भी आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करो। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक लेटर को चेक करेंगे। जैसे जे से एफ को देखेंगे तो जे से एफ, जे 10 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, मतलब यहाँ पर -4 हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, एफ से एम को देखेंगे तो एफ से एम को देखेंगे तो एफ हमारा कितने नंबर पे, 6 नंबर पे, एम 13 नंबर पे, तो यहाँ पर 7 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, तो 7 प्लस हुआ है। फिर बी से एक्स को देखेंगे तो बी हमारा कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, और एक्स हमारा 24 नंबर पे, मतलब उधर से पीछे की ओर आएंगे तो आपको पता है यहाँ पर वापस से 4 माइनस हुआ है, क्योंकि 2 फिर बाद में 1, 26, 25, 24, मतलब यहाँ पर 4 माइनस हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए उसके बाद डब्ल्यू से डी को देखेंगे तो डब्ल्यू से डी, तो डब्ल्यू कितने नंबर पे, 23 नंबर पे, और डी 4 नंबर पे, और 23 से अगर हम आगे जाएंगे तो 23, 3, 26, 4 हमारे पास यहाँ पर डी, मतलब प्लस कितना हो रहा है, तो आपको हो गया +7 हो रहा है। तो लॉजिक देखिए -4 + 7, -4 + 7, तो सेम तरीके से यहाँ पर भी चेक करके देखते हैं कि यही वाली संख्या माइनस प्लस हो रही क्या। तो यहाँ पर देखिए के से अगर जी को देखेंगे तो आपको पता है कि 11 पे, जी हमारा 7 नंबर पे, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी -4 हुआ है। डी से के को देखेंगे तो डी हमारा 4 नंबर पे, के 11 नंबर पे, तो 4 में के साथ जोड़ेंगे तो 11 हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है, तो यहाँ पर +7 हो रहा है। फिर यहाँ पर जेड से वी को देखेंगे तो जेड हमारा 26 पे, वी हमारा 22 पे, यानी 26, 22, मतलब यहाँ पर -4 का है। ठीक है, फिर यहाँ पर आई से पी को देखेंगे तो आई 9 नंबर पे, पी 16 पे, मतलब इसमें +7 हुआ है। तो लॉजिक देखिए यहाँ पर भी -4, यहाँ पर भी -4, यहाँ पर +7, यहाँ पर +7, -4, -4, +7, +7। तो सेम तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पी आर डी वाई का भी बताने के लिए सेम तरीके से ऐसे माइनस प्लस कर लेंगे। ठीक है, अब अगले लेटर लाने के लिए तो यहाँ पर देखिए पी में सबसे पहले क्या करेंगे, तो -4 करेंगे, -4 करेंगे तो पी 16 पे, -4 करेंगे 12, और 12 नंबर पे एल आता है। ठीक है, फिर आर से क्या करेंगे, लेटर लाने के लिए क्या करेंगे, +7 करेंगे, पैटर्न के हिसाब से +7 करेंगे, तो आर हमारा 18 नंबर पे, +7 करेंगे तो कितना हो जाएंगे 25, और 25 नंबर पे वाई आता है। अगर आप ऑप्शन में भी देखोगे तो केवल हमारे पास ए में दिया है, बाकी आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए डी, और डी से क्या करेंगे, अब यहाँ पर अगला लेटर लाने के लिए -4 करेंगे, तो -4 करेंगे तो आपको पता है डी 4 पे आता है, वापस जाएंगे तो वापस 26, मतलब जेड आ जाएगा। ठीक है, फिर y से बताने के लिए क्या करेंगे, +7 करेंगे, +7 करेंगे तो यहाँ पर y 25 पे आता है, +7 करेंगे तो आगे जाएंगे तो 6 नंबर तक जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। तो LYZF ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सेम तरीके से पता करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे।
अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है, ठीक है, ये हमारे पास संख्याओं की श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। तो देखिए, हालांकि सीरीज में भी प्रश्न कठिन बनते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर लेवल कम कम यानी कि सरल सरल प्रश्न भी करवा रहा हूँ, ठीक है, धीरे से लेवल बढ़ा दूंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये प्रश्न भी पूछा गया ही प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इधर से सीरीज का पैटर्न पता करेंगे कि ये श्रृंखला कैसी लिखी है, फिर हम अगली संख्या को बताएंगे। तो देखिए अगर हम अंतर देखते 87 से क्या करेंगे, 51 की ओर जाएंगे। तो आपको पता है 87 51, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 87 से 51 मतलब यहाँ पर +4 हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। 51 से क्या करेंगे, 94 को देखेंगे, तो 51 से 94 मतलब यहाँ पर +3 हुआ है। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास +3 हुआ है, ठीक है। फिर 94 से 98 को देखेंगे, तो 94 से 98 मतलब यहाँ पर +4 हुआ है। फिर 98 से क्या करेंगे, 101 को देखेंगे, तो यहाँ पर वापस से +3 हुआ है। मतलब यहाँ पर पैटर्न को समझिए, 4 + 3 + 4 + 3 प्लस। तो अगली संख्या बताने के लिए इस पैटर्न के हिसाब से हम क्या करेंगे, अगला वापस 4 प्लस होना चाहिए। तो पैटर्न के हिसाब से 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 105 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 105 आना चाहिए। तो 105 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस पैटर्न के हिसाब से चलना है। कुछ लोग क्या करते हैं, सही पैटर्न नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब कैसे कैसे पैटर्न बनाना, जैसे कभी कभी संख्या घटती जाती है, कभी संख्या अचानक से बढ़ती जाती है, फिर संख्या घटती बढ़ती है, ऐसे पैटर्न आते हैं, तो वो कैसे करना मैं बता दूंगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि किसी निश्चित कुट भाषा में यहाँ पर नंदा को 14-1-14-4-1 के रूप में कुटबंद किया जाता है और गोपाल को 7-15-16-1-12 के रूप में कुटबंद किया जाता है। तो दी गई कुट भाषा में यहाँ पर विश्वास को किस प्रकार कुटबंद किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। मैंने कोडिंग डिकोडिंग में लेटर से लेटर कूट दिया जाता है, तो वहाँ पर माइनस प्लस कैसा होता है वो मैंने सिंपल सा बता दिया, ठीक है। अब लेटर से संख्या भी बता रहा हूँ। अब लेटर में क्रॉस मेथड भी आती है, वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास लेटर का क्या है, संख्या है। यहाँ पर भी लेटर का संख्या है और यहाँ पर हमारे पास बड़े लेटर है। अब सिंगल लेटर में पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, कॉमन देख के काटते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सभी की सभी बड़े लेटर है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनकी प्लेस वैल्यू करके देखेंगे। जिससे आप कहोगे एन कितने नंबर पे ABCD में आता है, तो आप कहोगे 14 नंबर पर आता है और यहाँ पर 14 लिखा है। फिर ABCD में कितने नंबर पर, 1 नंबर पर आता है और यहाँ पर 1 भी लिखा है। एन हमारा 14 नंबर पर ABCD में आता है, यहाँ पर 14 भी लिखा है। डी हमारा 4 नंबर पर आता है, यहाँ पर 4 भी लिखा है। ए हमारा 1 नंबर पर आता है, यहाँ पर 1 भी लिखा है। इसका मतलब क्या है, जो ABCD में ये जितने नंबर पे आते हैं इनकी जो प्लेस वैल्यू है वही यहाँ पर इनका कोड कर दिया है। सेम तरीके से गोपाल का भी चेक कर लेते हैं। जैसे G 7 नंबर पे आता है तो यहाँ पर 7 लिखा है, यहाँ पर O से 15 लिखा मतलब O 15 नंबर पे आता है। P 16 पे आता है, यहाँ पर 16 लिखा है। E हमारा 1 नंबर पे आता है, 1 लिखा है। L हमारा 12 पे आता है, यहाँ पर 12 लिखा है। इसका मतलब क्या है, प्लेस वैल्यू लिखी है। तो सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, सिंपल सा प्रश्न भी है, लेकिन आपको ये याद भी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका बताने के लिए इनकी भी प्लेस वैल्यू ले लेंगे। तो बी ABCD में कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। फिर आई कितने नंबर पे, तो आई हमारा 9 नंबर पे आता है। एस कितने नंबर पे, तो एस हमारा 19 नंबर पे आता है। डब्ल्यू कितने नंबर पे, तो डब्ल्यू हमारा 23 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे, तो 1 नंबर पे आता है। एस कितने नंबर पे, तो 19 नंबर पे आता है। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिए कहाँ पर है, 2 9 19, 2 9 19, उसके बाद 23 1 19। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब हालांकि ये प्रश्न सरल है, इसमें भी माइनस प्लस करके लिखा जाता है, तो धीरे धीरे मैं करवा दूंगा, या फिर सभी संख्या को जोड़ना, घटाना, वर्ग करना, बहुत सी चीजें चलती है। कोडिंग डिकोडिंग में भी लगभग 30 एक टाइप है, तो मैं लगभग 30 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा तो सारी टाइप करवा दूंगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति के उस दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाई गई अनुसार दर्पण को एम रेखा पर रखने पर बनेगा। मतलब यहाँ पर हमारे पास कुछ लेटर है, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ लेटर है, इनको एम रेखा पर रखेंगे तो इनका प्रतिबिंब इस साइड कैसा बनेगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। अब आप कहोगे कि ये भी सरल प्रश्न है। देखिए अब यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब में तो एक ही कंडीशन है कि प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, यहाँ पर बस लेटर चेंज होते हैं, संख्या चेंज होती है, तो प्रश्न को जल्दी सोल्व करना आना चाहिए। बाकी तो आपको आता ही होगा, क्योंकि इसमें एम एन रेखा या फिर एक रेखा ऐसी पूछी जाती है। मान लो कि यहाँ पर ए दे दिया, यहाँ पर पी दे दिया, और ए बी रेखा में मतलब मान लो कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर TTU लिख देता हूँ, ठीक है। तो इनका ए बी रेखा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आप कहोगे इनका प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार का बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप भी इधर भी आसानी से बता दोगे, ये भी आसानी से बता दोगे, लेकिन आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आपको आता हो तो फिर कम समय में कर देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए
सबसे पहले हम क्या करेंगे, गलती निकालेंगे। तो गलती निकालेंगे, लास्ट में यहाँ पर W है तो यहाँ पर H का बन रहा है, ये पहली गलती है। Z हमारा यहाँ पर उल्टा हो रहा है तो ये हमारी एक गलती है। उसके बाद यहाँ पर आपको पता है R के बाद P बनेगा तो यहाँ पर H का बन रहा है, तो एक ये वाली भी गलती, हमने डायरेक्ट गलती निकाल दी है। ठीक है, ये तो मैंने डायरेक्ट गलती निकालना आपको सिखाया है। अब यहाँ पर इनको क्या करते हैं, सीधा करके देखते हैं। सबसे पहले आपको पता पास का प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि ये पास में जो लाइन में खड़ा रहता है शुरू में, उसको ही सब चीज़ें मिलती है पहले, तो ये उसी का है। ठीक है, तो सबसे पहले Y का बनेगा तो Y वैसा ही बनेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। Z का बनेगा तो Z कैसे बनेगा, तो Z हमारा इस टाइप से बनेगा। R का बनेगा तो R भी पलट जाएगा, R हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा। उसके बाद P का बनेगा तो P भी पलट जाएगा, P हमारा कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। H का बनेगा तो H कैसा बनेगा, H कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। W कैसा बनेगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हमें ऑप्शन में कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो D में दिखाई दे रहा है। तो हमने पूरा बनाया, हमें समय लगा, लेकिन हमने यहाँ पर ये निकाल लिया। लेकिन मैंने पहले यहाँ पर गलती निकाल के यहाँ पर क्या करा था, ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया था कि A नहीं हो सकता, B नहीं हो सकता, C नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। दर्पण प्रतिबिंब में क्या करना है, आपको गलती निकाल के प्रश्न को सोल्व करना है। आकृतियों में आपको नॉन वर्बल में जितनी गलतियां निकालोगे उतना प्रश्न आपका 100% सही होगा, वरना प्रश्न गलत होने के चांस हो जाते हैं। आते हुए भी प्रश्न को आप गलत कर देते हो। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक ही पासे की दो भिन्न भिन्न स्थितियां को दर्शाया गया है, तब 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। अब यहाँ पर हमारे पास 2 पासे दिए हैं और इनमें हमें बताना कि 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो आपको पता है मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में 2 पासे वाला बताया था, वहाँ पर भी संख्या थी। तो हम क्या करते हैं, कॉमन सतह देखते हैं। जब सिंगल कॉमन सतह मिलती तो हम क्या करते हैं, उनको लिख के घड़ी की दिशा में चलते हैं। और सिंगल पासा मिलता है तो वहाँ पर क्या करते हैं, पासे की पहचान करते हैं कि पासा मानक है या सामान्य है। अब इन्हीं 2 पासों या 3 पासों में आपको पता है लेटर भी रहते हैं, चिन्ह भी रहते हैं, शब्द भी रहते हैं, तो वो मैं भी आपको धीरे धीरे करवा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 2 पासे का ही है, तो आपको मैंने बताया था कि जब भी एक से अधिक पासा हो तो वहां पर क्या करना है, कॉमन सतह देखना है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 पास और दोनों पासों में कॉमन सतह की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 1 और 5 कॉमन सतह है, मतलब डबल कॉमन सतह है। यहाँ पर देखिए पहले वाले वीडियो में हमें आपको कॉमन क्या मिला था, सिंगल कॉमन मिला था, लेकिन यहाँ पर डबल कॉमन है। अब कुछ लोग मुझे ये कमेंट करेंगे कि पासे में सर कभी कभी होता क्या है कि पासे में 10, 20, 30, 40, 50, 60 दर्शाया हुआ मिलता है, या कभी 22, 23, 24 दर्शाया हुआ मिलता है। तो ये प्रश्न में भी थोड़े से हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जब आपको डबल कॉमन मिले तो जो डबल कॉमन मिले और जो बची हुई सतह हो जाती है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। जैसे 3 का 4 और 4 का 3, क्यों, क्योंकि ये सतह बच गई है। तो जब भी आपको लेटर हो, संख्या हो, कुछ भी हो, कोई भी चिन्ह हो और आपको डबल पासे 2 हो और 2 पासों पे डबल कॉमन मिले, उस कंडीशन में जो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। वैसे 3 पे भी हो जाती है, लेकिन 3 में क्या होता है कि पूछा किसका, अब यहाँ पर बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। तो यहाँ पर 4 का 3 और 4 का 3 और 3 का 4, तो हमें यहाँ पर 4 का पूछा तो 4 का क्या निकला, 3 निकला। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब बाय चांस आपको इसी पासे में 1 का विपरीत पूछ लेता तो आप क्या बताते हैं, तो फिर आप यहाँ पर डबल कॉमन का जब भी आपको विपरीत पूछे, जैसे सिंगल कॉमन में विपरीत पूछे तो हम कैसे बताते हैं कि जो नहीं दिखाई दे रहा, जो छिपा हुआ रहता है वो कॉमन का हो जाता है। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो नहीं दिखाई दे रहा वो कॉमन का हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास डबल कॉमन है तो इनका कौन होगा, तो इनका फिर वही होगा जो नहीं दिखाई दे रहा। तो कौन नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको हमें 2 नहीं दिखाई दे रहा और 6 भी नहीं दिखाई दे रहा, तो इनका जो विपरीत होगा या तो 2 होगा या 6 होगा। ठीक है, तो इनका आंसर हम क्या लगाएंगे, कभी आपको 5 का पूछेगा तब भी 2 या 6, 1 का पूछेगा तब भी 2 या 6, मतलब डबल कॉमन में जो नहीं दिखाई दे रहा उसकी संभावना बनेगी, जैसे ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है, तो इनका डबल कॉमन का पूछा जाएगा तो 2 या 6, 6 या 2। ठीक है, ये इनका हो जाएगा। अभी हमें 4 का पूछा तो 4 का ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे, और पासे का तो आपको 2 प्रश्न 100% देखने को मिलेगा और गलती मत करना। अब प्रश्न हमारा 10वां दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्न चित्र में कितने वृत्तखंड है। अब मैंने आपको त्रिभुज करवाया, आयत करवाया, वर्ग करवाया, अधिवृत्त करवाया। अधिवृत्त का मतलब क्या है, आधा वृत्त रहता है, वो करवा दिया। अब वृत्तखंड ये प्रश्न मैंने पहले भी करवा दिया है वैसे, लेकिन फिर भी समझाने के लिए करवाना होता है कि वृत्तखंड होता क्या है। तो यहाँ पर हमें बताना इस आकृति में कितने वृत्तखंड है। ठीक है, तो वृत्तखंड क्या है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा क्या है, वृत्त है। ठीक है, ये वृत्त है। अब वृत्त का अधिवृत्त कहे तो आपको पता है यहाँ पर इसका आधा हिस्सा अधिवृत्त कहलाएगा, लेकिन इसने कहा कि वृत्तखंड। अब वृत्तखंड का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हमारे पास ये वृत्त है। ठीक है, और इसमें एक ये खंड, एक ये खंड, एक ये खंड, ये खंड, इससे ही हम वृत्तखंड कहते हैं। इससे हम क्या कहते हैं,
वृत्तखंड कहते हैं। तो ये वृत्तखंड है, ठीक। तो इस यहाँ पर कितने वृत्तखंड है? 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 वृत्तखंड है। कितने? 4 वृत्तखंड है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक पूरा वाला तो वृत्त है, हमें वृत्तखंड की बात की है। यहाँ पर इसने वृत्तखंड कहा, तो वृत्तखंड कितने? तो एक है, फिर ये वाला है, फिर ये वाला है, फिर ये वाला है। तो इसीलिए ये वृत्तखंड है, ठीक है। ये हमारे क्या है? वृत्तखंड है। तो ये इसमें 4 वृत्तखंड है। तो हम ऑप्शन अब इस चित्र में देखेंगे तो यहाँ पर भी ऐसी की ऐसी आकृति दिखाई दे रही थी, इसमें भी 4 वृत्तखंड हो जाएंगे। एक ये बड़ी वाली, तो इसमें भी 4 वृत्तखंड हो जाएंगे। एक हमारे पास ये छोटी वाली, इसमें 4 वृत्तखंड हो जाएंगे। ये छोटी वाली, इसमें 4 वृत्तखंड, इसमें भी 4 वृत्तखंड हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर 4 है, इसमें अगर 4 है, तो इसमें भी 4 होंगे, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 4 4 8 4 12 16 20। तो यहाँ पर इस आकृति में 20 वृत्तखंड होंगे। कितने होंगे? 20 वृत्तखंड होंगे। तो ऑप्शन में देखिए 20 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला। तो ये वृत्तखंड आपको ऐसे याद रखना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि वह विकल्प चुनिए जो ऐसे अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें नीचे के रिक्त स्थानों के क्रमानुसार बाएं से दाएं रखने पर दी गई यानी कि अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी, ठीक। रखने पर ही अक्षर श्रृंखला पूरी होगी, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए ये हमारा सीरीज का प्रश्न है। यहाँ पर क्या होता है कि हमें सीरीज के पैटर्न को पूरा करना होता है। तो यहाँ पर क्या करना है? सबसे पहले खंड बनाना है, सभी को गिनेंगे रिक्त स्थान सही, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ पर टोटल कितने? तो अभी भी 20 आ रहे हैं। कुछ मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी ऐसा प्रश्न करवा दिया हूँ कि खंड बनाने के आपको क्या करना है? खंड बनाना है। जैसे 20 है तो हम या तो 4 में या 5 में खंड बना सकते हैं, ठीक है, 4 5 में। अब देखिए 4 5 में खंड बनाने के बाद हमें देखना कि किस लेटर के बाद कौन सा लिखा है और किस लेटर के बाद रिक्त स्थान है, ठीक है। ये तो हम क्या करेंगे? रिपीटेड में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? कभी कभी प्लस माइनस भी होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? खंड बनाएंगे। तो मान लो हम कितने में बना लेते हैं? तो मान लो यहाँ पर हम 5 5 में ही बना लेते हैं, क्योंकि 20 से। तो 1 2 3 4 5, यहाँ से एक और बनाया आपने, फिर बताएं 1 2 3 4 5। यहाँ पर फिर से हमने क्या करा? यहाँ पर 5 में बना दिया। फिर ये हमारे पास चार खंड बन गए 5 5 में, ठीक है। यहाँ पर कितने खंड बना है? 4 खंड बने हैं, वो भी 5 5 में बने हैं। अब देखिए अब 5 5 में हमारे पास 4 खंड है। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कौन सा लेटर है? यहाँ पर इस वाले समूह में टी है, इसमें टी है, इसमें कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर भी टी है। इसका मतलब ये कि पहला लेटर हमारा क्या होना चाहिए? टी होना चाहिए। तो पहला यहाँ पर टी हो जाएगा इस समूह में, ठीक है। हम यहाँ पर पहले से पहले की बात कर रहे हैं, ये पहला, फिर ये पहला, फिर ये पहला। हम सीरीज के पैटर्न को भी तो ऐसे ही सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर टी हो जाएगा। अब यहाँ पर टी के बाद रिक्त स्थान है। अब यहाँ पर टी के बाद वाई है, यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर भी वाई है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर भी वाई होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर भी वाई होना चाहिए, ठीक है। टी के बाद अब वाई के बाद यहाँ पर रिक्त स्थान है, लेकिन यहाँ पर वाई के बाद आर है। यहाँ पर अगर वाई के बाद आर है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी आर होना चाहिए, यहाँ पर भी आई के बाद आर होना चाहिए, यहाँ पर भी वाई के बाद आर होना चाहिए, ठीक है। तो टी वाई आर टी वाई आर टी वाई आर टी वाई आर हमने सभी में भर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आई आर के बाद क्या है? एस से। यहाँ पर भी आर के बाद देखिए सॉरी यहाँ पर आर के बाद ई है, और यहाँ पर भी आर के बाद ई है। इसका मतलब ये कि यहाँ पर भी आर के बाद ई होना चाहिए, और यहाँ पर भी आर के बाद ई होना चाहिए, ठीक है। तो ई बुक भर लिया। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर एस से, यहाँ पर एस से, यहाँ पर एस है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी एस होना चाहिए। अभी हमारे पास यहाँ पर जो जोड़े हमने 4 बनाए ये सेम बनना चाहिए। तो यहाँ पर टी वाई आर ई एस, यहाँ पर टी वाई आर ई एस, यहाँ पर भी टी वाई आर ई एस, यहाँ पर भी टी वाई आर ई एस, यहाँ पर भी टी वाई आर ई एस, यानी कि जोड़े हमारे पास समान बने हैं। इसका मतलब ये कि श्रृंखला हमारी पूरी हो चुकी है। अब हमने सबसे पहले क्या भरा है? तो सबसे पहले हमने y को भरा, फिर हमने r को भरा, फिर हमने यहाँ पर t को भरा, t के बाद हमने e को भरा, e के बाद हमने यहाँ पर r को भरा, r के बाद हमने s को भरा, s के बाद फिर से हमने यहाँ पर r को भरा, और लास्ट में हमने e को भरा। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है? तो y r t e ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर में यहाँ पर a में दिया है, तो y r t e। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर a यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित थे जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित थे। यानी यहाँ पर हमारे पास कोष्टक में 2 संख्या लिखी, अलग अलग इनका समुच्चय है, इनका संबंध आपस में क्या है ये पता करके हमें क्या करना है? वैसा कि वैसा विकल्प में से बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनका संबंध पता करेंगे कि ये संख्या हमारे पास कैसे लिखी है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? 6 31 लिखा है, 10 51 लिखा है। तो जब भी हम छोटी संख्या से क्या करते हैं? बड़ी संख्या का ही पता करते हैं। तो जब भी आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या का पता करना है तो या तो वर्ग या गुणा करके देखो, वर्ग घन गुणा ये 3 चीज़ें करोगे तो आप पहुँच जाओगे। तो जैसे अब हम यहाँ पर 6 को ऐसा क्या करें कि हमें 31 मिले। तो 6 को अगर हम यहाँ पर इसके हिसाब से मान लो 6 को मैं 6 का 5 गुना करता
करता हूँ तो 6 का अगर मैं 5 गुना करता हूँ तो 6 पंजे कितना होता है 30 होता है। कितना होता है तो आप कहोगे 6 पंजे 30 होता है, ठीक है 30 होता है। और यहाँ पर कितना लिखा 31, मतलब यहाँ पर एक प्लस किया है। सेम तरीके से इसको भी क्या करता हूँ, यहाँ से 6 से 1 कम 5 गुना, तो इसको भी अगर मैं 5 गुना करेंगे तो 10 पंजे 85 होगा, लेकिन 10 से 1 कम 9 गुना कर सकता हूँ। तो 9 गुना करूँगा तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो 9 गुना बराबर कितने हो जाएंगे 90 हो जाएंगे। और इसमें भी एक प्लस कर दूंगा तो यहाँ पर 51 हो जाएंगे। तो इस लॉजिक से भी हमें यहाँ पर 31 और 51 दोनों की दोनों सेम लॉजिक से देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब एक तो ये हमारे पास पहली लॉजिक है, कुछ स्टूडेंट दूसरी लॉजिक भी लगा सकते हैं कि इसका वर्ग करेंगे। इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 6 का वर्ग होता है 36, कितना होता है 36, और 36 में से क्या करेंगे, 36 में से 5 माइनस करेंगे, यानी कि इससे कम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 31 हो जाएगा। यहाँ तक भी क्लियर है। अब यहाँ पर भी 10 का वर्ग करते हैं तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। और 100 में से भी क्या करेंगे, 10 से 1 कम माइनस करेंगे, 10 से 1 कम 9 माइनस करेंगे, तो 9 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएंगे 51 हो जाएंगे। तो 51 भी यहाँ पर है। तो ये भी तरीका लगा सकते हैं, या तो एक कम करके गुणा करके एक प्लस कर लो, या वर्ग करके एक कम करके उससे ही माइनस कर लो, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन में चेक करते हैं अभी। जिससे अगर हम यहाँ पर 9 से 1 कम 8, तो 9 8 72 और एक प्लस करना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर नहीं होगा ए। फिर 12 का वर्ग करेंगे और 12 को वर्ग करके 12 से कम 11 को घटाएंगे, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि 12 का वर्ग 144 होता है और 144 में से 11 को घटाएंगे तो होगा नहीं। और 12 का भी अगर हम एक कम करके 11 गुना करेंगे तो 12 का क्या 11 गुना 132 होता है, और प्लस 1 करना था लॉजिक के हिसाब से, तो यहाँ पर 146 से ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 8 का एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 का वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग हमारा पास हो जाएगा 64। 64 से उसी 8 को घटाना है 64 में से, तो कितना बचेगा 57 बचेगा। यहाँ तक ठीक है क्या, नहीं 57 नहीं बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ठीक है, ये नहीं बन रहा है इस लॉजिक के हिसाब से। यहाँ पर 7 का वर्ग करेंगे, 7 या 8 56, तो ये भी नहीं होगा, ये हो सकता। ये कैसे होगा, इससे कम करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 7, और 8 7 56 हो जाएगा, और 56 में से क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे तो 57 आ जाएगा, ठीक है। तो उस लॉजिक पहली लॉजिक के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच हो रहा है, वर्ग के हिसाब से नहीं हो रहा है। यहाँ पर गुणा करने पर हो रहा है। इसको क्या करेंगे, 9 गुना करा +1, यहाँ पर 5 गुना करा +1, तो यहाँ पर भी इसको 7 गुना करें +1 करेंगे तो 57 आएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लॉजिक भी लग सकती है, लेकिन यहाँ पर वर्ग वाली भी लगी थी, लेकिन इसमें वर्ग वाली नहीं लगी, किसी में भी नहीं लगी, लेकिन वो पहली वाली लॉजिक यहाँ पर लग गई है, ठीक है। तो लॉजिक अलग अलग भी लग सकती है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या युग्मों में से 3 किसी तरह से समान है और इसीलिए एक समूह बनाते हैं। कौन सा संख्या युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 विकल्प हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है, लेकिन एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर 17 306 लिखा है, 17 306 लिखा है, उसके बाद 14 196, 21 462, 12 156। यानी यहाँ पर अगर हम संख्या को देखें तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या, छोटी संख्या और बड़ी संख्या। इस कंडीशन में क्या करते हैं, या तो वर्ग या घन या गुणा हो रहा है ये चेक कर लेते हैं, या फिर क्या करेंगे संख्या का योग तो नहीं। जैसे यहाँ पर 306 का योग कितना होता है 9 होता है, यहाँ पर 17 लिखा है। 196 का योग कितना होता है 17 होता है, तो यहाँ तो 14 लिखा है। ऐसा भी चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वर्ग देखेंगे तो आपको हो गए, यहाँ पर 17 का वर्ग 306 नहीं होता है, 14 का वर्ग 196 होता है, तो ये बात तो सही है कि इसने वर्ग पीछे लिखा है। 21 का वर्ग 400 कितना होता है, तो आपको 441 होता है, यहाँ पर 62 लिखा, ये भी नहीं है। 12 का वर्ग 144 होता है, ये भी नहीं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे पास 17 का वर्ग, ये हमारे पास इनका वर्ग नहीं लिखा, यहाँ पर नहीं लिया, यहाँ पर नहीं लिखा। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर, ये इन तीनों से अलग है, ये इसमें वर्ग लिखा, तो यही वाला इन तीनों से अलग हो जाएगा। बाकी 3 एक जैसे हैं, ठीक है, क्योंकि यही डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर वर्ग डायरेक्ट लिखा, लेकिन यहाँ पर इनका वर्ग नहीं लिखा है, तो ये समूह से अलग है, यही भिन्न हो जाएगा, यही असंगत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा शब्द वाला है, ठीक है। उसी टाइप का प्रश्न वर्गीकरण का है, आपको असंगत यानी कि भिन्न विषम को छांटना है, ठीक है। असंगत कहो या भिन्न कहो या विषम कहो। अब देखिए प्रश्न करके, प्रश्न में ऐसे शब्द युग्म हैं जो एक निश्चित तरीके से एक दूसरे से संबंधित है, मतलब एक दूसरे से संबंधित है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें शब्द इसको पढ़ना होगा। जिससे सबसे पहले आप यहाँ पर एक लाइन खींच लो कि जिससे ये खेल खेले, तो यहाँ पर भी एक लाइन बीच में थी, ठीक है, ये वाली, यहाँ पर ये वाली लाइन में खींच देता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर पढ़िए, इसको पढ़ेंगे तो शतरंज एक टीम में 1 खिलाड़ी है, पोलो एक टीम में 4 खिलाड़ी है, फुटबॉल एक टीम में 10 खिलाड़ी है, मुक्केबाजी एक टीम में 1 खिलाड़ी है। क्या आपको यहाँ पर कोई एक अलग दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे हमें यहाँ पर हाँ अलग दिखाई दे रहा है। क्या अलग दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर एक लाइन ये भी खींच देता हूँ, ठीक है। अब देखिए शतरंज में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप कहोगे शतरंज में
दो खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? दो खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद यहाँ पर मुक्केबाजी में मुक्केबाजी एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये तो एक व्यक्तिगत गेम है, ठीक है, रियल में ये खेल नहीं है, मतलब एक खेल नहीं है, व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत यहाँ पर टीम एक तो हो नहीं सकती है, एक से अधिक होगी, या तो दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, छः भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। अब मुक्केबाजी का तो ये अलग है, तो इसलिए यहाँ पर भी एक तो नहीं होगा, यहाँ पर दो से अधिक हो जाएंगे, ठीक है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक हो जाएंगे, तो ये वाला भी अलग है, ठीक है। यहाँ पर एक हम कंफर्म, अब मुक्केबाजी में अकेला क्या कर सकता है, तो इसीलिए ये गलत है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि यहाँ पर फुटबॉल, क्या फुटबॉल में 10 खिलाड़ी होते हैं? नहीं, आप कहोगे फुटबॉल में लगभग 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल के गेम में 11 खिलाड़ी रहते हैं, उसकी टीम में तो 11 है। अब पोलो इसके खेल में कितने खिलाड़ी रहते हैं? तो 4 रहते हैं। ये बात सही है कि पोलो में 4 रहते हैं, तो ये बात सही है। बाकी देखिए यहाँ पर एक का तो एक नहीं, यहाँ पर 10 का तो 10 नहीं, यहाँ पर एक का तो एक भी नहीं, लेकिन यहाँ पर पोलो टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं, तो ये कह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये सही है, ये इन तीनों से अलग है, ठीक है, ये तीनों से अलग है। यहाँ पर कह रहा था कि निश्चित तरीके से एक दूसरे से संबंधित है, तो यही वाला एक दूसरे से संबंधित, मतलब पोलो में 4 खिलाड़ी थे तो ये आपस में संबंध है, ये संबंध नहीं है, ठीक है। शतरंज में 2 रहते हैं, तो ये भी गलत है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम पढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा लीप वर्ष है, यानी यहाँ पर 4 हमें विकल्प दिए हैं, चारों के चारों वर्ष है, ठीक है, चारों के चारों वर्ष है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा एक लीप वर्ष है। तो आपको पता होना चाहिए कि लीप वर्ष किसे कहते हैं और सामान्य वर्ष किसे कहते हैं। जिससे मैंने कहा कि 2024 कौन सा वर्ष है, तो आपको हो गए लीप वर्ष है। मैंने कहा 2020 कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। क्यों लीप वर्ष है? क्योंकि उसमें 4 से भाग चला जाता है पूरी तरीके से, तो जिसमें भी लास्ट की मतलब जिस भी ईयर में 4 से भाग चला जाता है, इसका मतलब क्या है? वो लीप ईयर है। तो हम क्या करते हैं, 4 से भाग किस में जा रहा है ये चेक करने के लिए लास्ट तक की 2 संख्या में दे देते हैं भाग। तो जैसे यहाँ पर 45 उठा के भाग देंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, 45 को उठा के भाग देंगे, तो यहाँ पर 4 से भाग देंगे, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 चौक 44, 11 11 में जाएगा, यहाँ पर शेष कितना बच रहा है? 1 बच रहा, मतलब ये हमारा सामान्य वर्ष है। जहाँ पर पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वो क्या हो जाएगा? सामान्य वर्ष हो जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पर भी 0 1 को लेंगे, लास्ट की 2 डिजिट लेना है, तो 0 1 को लेंगे और 4 से भाग देंगे, तो इसमें तो भाग जा ही नहीं रहा है, इसमें भी भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भी सामान्य वर्ष है। फिर यहाँ पर देखेंगे 98 को लेंगे, तो 98 को यहाँ पर लेने के बाद भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे, तो यहाँ पर 4 दूना 8, 1 बचा, 4 चौक 16, 2 शेष बच गया। यहाँ पर कितना शेष बच गया? 2 बच गया, तो इसमें भी भाग नहीं गया, मतलब ये भी सामान्य वर्ष है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या है? तो सामान्य वर्ष है। ये हमारे पास क्या है? सामान्य वर्ष है। ये हमारे पास क्या है? सामान्य वर्ष। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर भी लेंगे, क्या लेंगे? तो 76 को लेंगे और यहाँ पर 4 से भाग देंगे, तो यहाँ पर 4 एकम 4, 3 बचा, 36 हुए, 4 नाम 36, इसमें पूरी से भाग चले गया, शेष हमारे पास 0 बचा। अब ये हमारे पास कौन सा है? तो ये हमारे पास लीप ईयर है, ठीक है, ये हमारे पास कौन सा वर्ष है? लीप ईयर है। तो हमें क्या पूछा था कि कौन सा वर्ष है? लीप ईयर है, तो हमारे पास 1076 वर्ष जो है ये क्या है? लीप ईयर है, तो ये वाला लीप ईयर है, तो ये हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमारे सारे के सारे सामान्य वर्ष है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, वह मेरी माँ के ससुर के भाई की एकलौती बेटी है, महिला का विजय से क्या संबंध है? अब यहाँ पर आपको टाइप देखने को मिला है इशारे करने वाला, इससे पहले आपको मिला था कि ए बी का भाई है ये वो, अब यहाँ पर इशारे करने वाला, तो यहाँ पर भी धीरे धीरे टाइप चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए जब भी आपको इशारे करने वाले प्रश्न को सोल्व करना है तो आपको खुद को लेके इशारे में भी कर सकते हो। जैसे प्रश्न को पढ़िए कि एक महिला की ओर इशारा करते विजय ने कहा कि आप महिला की ओर इशारे कर रहे हो, ठीक है, आप महिला की ओर इशारे कर रहे हो और आपने क्या कहा कि वह मेरी माँ के ससुर, मेरी माँ के ससुर मतलब आपकी माँ के ससुर, इसका मतलब क्या है? आपकी माँ के ससुर मतलब आपके पिता का पिता के भाई की एकलौती बेटी, आपके पिता के भाई मतलब क्या हो गया कि आपके पिता के भाई की, ठीक है, आपके पिता के भाई की एकलौती बेटी मतलब क्या कहलाएगी? तो वो आपकी क्या कहलाएगी? तो आपके पिता की बहन कहलाएगी वैसे वो, और आपकी क्या कहलाएगी? तो आप कहोगे वो हमारी बुआ कहलाएगी। डायरेक्ट आप ऑप्शन बता सकते हो, लेकिन यहाँ पर देखिए कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे? एक महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, ठीक है, अब एक महिला की ओर इशारा करते विजय ने क्या कि वहाँ, यहाँ पर क्या करा? वहाँ मेरी माँ के, मान लो ये कौन है? ये विजय है, ठीक है, ये कौन है? तो ये विजय है, और विजय क्या करा कि वह मेरी माँ के, मतलब यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो ये विजय की माँ हो जाएगी, ठीक है, ये विजय की माँ हो जाएगी, यहाँ विजय की माँ हो जाएगी। मेरी माँ के ससुर, मेरी माँ के ससुर मतलब क्या हो जाएगा? पहले तो इसका विजय की माँ है तो इसका पति भी हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं इसका पति कर देता हूँ, ठीक है, या मैं यहाँ पर पिता कर देता हूँ, यहाँ पर क्या कर देता हूँ? पिता कर देता हूँ, ये पिता हो गया, ठीक है, तो ये पिता हो गए। यहाँ पर कि मेरी माँ के ससुर मतलब पिता के पिता होंगे, पिता के कौन होंगे? ससुर मतलब पिता के पिता होंगे, तब तो मेरी माँ के ससुर कहलाएंगे। तो मेरी माँ के ससुर के भाई मतलब इसका एक भाई है, ठीक है, इसका कौन है? तो यहाँ पर इसका एक भाई है, ठीक है, ये भाई है,
ये क्या है, तो आप कहोगे ये इसका भाई है। तो भाई की एकलौती बेटी, भाई की एकलौती बेटी मतलब एक इसकी क्या है, तो एक इसकी पुत्री है, क्या है, एक इसकी पुत्री है, ठीक है। तो एकलौती बेटी, तो महिला का विजय से क्या संबंध है, यानी जहाँ पर से लगा वहाँ से उल्टा बताना, यहाँ पर से लगा मतलब यहाँ से उल्टा बताना कि विजय की ये महिला क्या लगेगी, तो ये महिला है, ठीक है। ये विजय की क्या लगेगी, कौन सी, ये वाली महिला, तो आप कहोगे ये विजय है। अब मेरी माँ और ये मेरे पिता हो जाएंगे, ठीक है। और पिता के पिता का भाई कि एकमात्र पुत्र मतलब ये इसकी भी बहन कहलाएगी। वैसे ये अपने पिता के भाई की पुत्री, फिर भी तो वो अपनी बहन कहलाती है, तो ये इनकी बहन कहलाएगी। और आपको पता है अपने पिता की जो बहन होती है वो अपनी क्या कहलाता है, आप कहोगे भुआ कहलाती है। तो इसका विजय की क्या लगेगी, भुआ लगेगी। तो ऑप्शन में देखिए भुआ कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर भुआ ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहाँ पर कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। ये हमारा न्याय निगमन का प्रश्न है। सबसे पहले कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है, फिर उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। इसके मैंने आज की इस प्रैक्टिस सेट में 2 प्रश्न लिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत सारों को समझ में नहीं भी आता और गलत भी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कथन को समझेंगे। अब कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है कि कुछ गुलाब, मान लो ये क्या है, तो आप कहोगे ये हमारे पास गुलाब है, ठीक है। ये हमारा अपना आप में क्या है, गुलाब है। अब इसका कहना है कि कुछ गुलाब क्या है, तो कुछ गुलाब फूल है, मतलब कुछ गुलाब जो क्या है फूल है, तो यहाँ पर हम कुछ गुलाब फूल में बना लेंगे, ठीक है। तो कुछ गुलाब फूल है, तो फूल का मैं एप ले लेता हूँ। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि सभी कलियाँ गुलाब है। अब जितनी भी कलियाँ हैं वो सभी की सभी गुलाब है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये इसके अंदर आ जाएगा। जिससे कुछ गुलाब, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास गुलाब है, यानी ये हमारे पास गुलाब है, ठीक है। इसका कहना है कि कुछ गुलाब क्या है, तो कुछ गुलाब फूल है, तो यहाँ पर हम कुछ गुलाब फूल का हिस्सा ले लेंगे। ये कुछ गुलाब क्या है, फूल है, ठीक है, ये कुछ गुलाब फूल है। इसके बाद आगे क्या कह रहा था, कि आगे कह रहा था कि सभी कलियाँ गुलाब है। अब जितनी भी कलियाँ हैं सभी की सभी गुलाब है, इसका मतलब है कि गुलाब के अंदर कलियाँ आ जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ कलियाँ, सभी कलियाँ क्या है, गुलाब है, तो ये गुलाब के अंदर है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे यहाँ पर हमें कह रहा है कि सभी लिली फूल है। अब जितनी भी लिली है वो सभी की सभी फूल है, इसका मतलब ये कि जहाँ पर अंदर फूल के अंदर भी लिली भी आ जाएगी, तो लिली का मैं अंदर एल ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये जितनी भी लिली है वो सभी की सभी फूल के अंदर है, ठीक है। अब डायग्राम कैसा बना, हमारा कथन का ऐसा बना है। अब इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कर रहा है ये हमें देखना है। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष कह रहा है, पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ कलियाँ लिली है। क्या आपको यहाँ पर कुछ कलियाँ लिली दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर कुछ कलियाँ लिली हमें नहीं दिखाई दे रही है, इनका दोनों का आपस में कोई भी संबंध नहीं है और कथन में भी हमें नहीं कहा था। तो क्या कुछ कुछ कलियाँ लिली है, तो आप कहोगे कुछ कलियाँ लिली नहीं है, तो ये गलत कह रहा है। ये कह रहा है गलत कह रहा है कि कुछ कलियाँ लिली कह रहा है, लेकिन वास्तव में नहीं है, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। अब दूसरे को देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि सभी फूल कलियां हैं। यहाँ पर कह रहा है कि सभी फूल कलियां हैं। क्या आपको यहाँ पर सभी की सभी फूल कलियां दिखाई दे रहा है, जब हमारे पास यहाँ पर कुछ गुलाब फूल है और कलियां तो हमारे पास यहाँ पर है। हाँ, संभावना में कुछ हो सकता है, लेकिन पूरा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर जब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है तो सभी फूल कलियाँ कैसे हो सकती है, तो ये भी गलत कह रहा है। दोनों की दोनों निष्कर्ष यहाँ पर हमें गलत कह रहे हैं, तो निष्कर्ष न तो पहला और न ही दूसरा अनुसरण करेगा। तो ऑप्शन में देखिए दोनों ही दोनों अनुसरण नहीं कर रहे हैं, तो ये हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि यदि ए का अर्थ भागित, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मतलब यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण दी, इसमें हमारे पास लेटर है और लेटर का अर्थ इसने चिन्ह दिया है। तो क्या करना, हमें इन लेटरों की जगह चिन्ह को रख के समीकरण को सोल्व करना, और सोल्व करने पर क्या आएगा ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनकी जगह लेटर को रख लेंगे। जैसे इंकानों को लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पर इंकानों को लिख लिया। यहाँ पर क्या है, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास बी है, और बी का यहाँ पर क्या कहा, बी का यहाँ पर गुणा का, बी का अर्थ गुणा का, तो यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे और अगली संख्या 2 को लिख लेंगे। फिर यहाँ पर क्या है, डी है, और डी का अर्थ इसने क्या कहा, माइनस कहा, तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे और अगली संख्या 22 को लिख लेंगे। क्या करेंगे, अगली संख्या 22 लिखेंगे। फिर यहाँ पर ए दिया है और ए का अर्थ इसने क्या कहा, भागित कहा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित लगा के अगली संख्या 11 को लिख लेंगे। फिर यहाँ पर 11 को लिखने के बाद यहाँ पर सी दिया है और सी का अर्थ इसने प्लस कहा, तो यहाँ पर हम प्लस लगा के अगली संख्या 8 को लिख लेंगे, ठीक है। अब ये तो हमने यहाँ पर इसके हिसाब से लिख लिया कि चिन्ह को रख लिया। अब इस समीकरण को क्या करना है, सोल्व करना है बोर्ड मास रूल पे। तो सबसे पहले भाग देंगे, तो यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। कितने बार में, 2 बार में। तो यहाँ पर भी इसमें भी गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर 51 दूना कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर दनाम 18 मतलब 100, यहाँ पर 1 का 2 182 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 182 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 दूनी 18, यानी कि 2 एकम 2, 2 नाम 18, तो 182 माइनस यहाँ पर भाग दिया तो कितना आया, 2 आया, ऊपर से प्लस 8 उतार लेंगे, ठीक है।
इतना हमने सोल्व किया, भाग कर लिया और गुणा भी कर लिया। अब या तो हम इसमें माइनस कर लेते हैं या फिर प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो आप कहोगे मान लो कि इधर से हम प्लस प्लस को पहले जोड़ लेते हैं। तो प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 82 और 8 कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 90, 190 और माइनस ऊपर से 2 उतार जाएगा। तो 2 उतारेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, तो आप कहोगे 188 आएगा। कितना आएगा, 188 आएगा, प्लस का ही रहेगा। तो 188 जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, 188 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा गणितीय संख्या का प्रश्न था। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ प्रकार के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास लेटर सीरीज है, इसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर क्या आना चाहिए ये हमें बताना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी आपको पता है कि मैंने सोल्व करने का तरीका तो बता रखा हूँ कि आपको एक एक लेटर को देखना है इस समूह में। तो देखिए यहाँ पर कि क्या करना, सबसे पहले एक एक को देखना है। जैसे एक एक को देखेंगे तो के एल फिर एम फिर एन फिर ओ, तो अगला ओ आना चाहिए। ये तो +1 हो रहा है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दूसरे को देखेंगे तो ए से डी, यहाँ पर ए से डी मतलब यहाँ पर अभी +3 हो रहा है। फिर डी से जी को देखेंगे तो यहाँ पर भी +3 हो रहा है। जी से जे को देखेंगे तो यहाँ पर भी +3 हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा +3। इसमें देखेंगे तो +1 चला था, यहाँ पर क्या चला था, +1। ठीक है, अब यहाँ पर अगला लाने के लिए हम क्या करेंगे, +3 ही करेंगे। तो जे में +3 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो ओ एम ऑप्शन में देखेंगे तो केवल सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा के हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, भले प्रश्न सरल भी हो लेकिन समय बचाने के लिए आपको क्या करना है, ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि प्रश्न सरल आते हुए भी हम क्या करते हैं, रीजनिंग को सोल्व करने में आधा घंटा लगा देते हैं। आप कहोगे कि ये सरल प्रश्न थे, मैंने आराम से सभी को सही कर दिया, लेकिन आप कितने समय में सही कर रहे हैं सबसे पहले तो वो मायने रखता है। तो इसीलिए जैसे ये प्रश्न सरल है, आया हुआ भी प्रश्न है, तो इस प्रश्न को आपको कितना समय देना चाहिए पता है, कि आपको कम से कम 2 से 3 सेकंड के अंदर ही कर देना चाहिए। फट से देखा और पता चला कि के एल एम एन ओ, तो ओ तो आएगा। उसके बाद यहाँ पर ए डी जे जी जे, अगर आगे 3 प्लस होगा एम ओ एम लगा के आगे बढ़ जाना चाहिए। इतनी स्पीड होना चाहिए। तो इसीलिए स्पीड के लिए प्रश्न सब सरल होते हैं। आप कहते हो कि आप सरल करवा रहे हो, प्रश्न सरल है, लेकिन प्रश्न सरल ही होते हैं। बस हमें उन प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है, और कैसे अटेम्प्ट करना बस वो मेन मायने रखता है। ठीक है, क्योंकि इनके चक्कर में आप फिर बाकी मैथ जीके को गलत करते हो। अब देखिए, अब लास्ट वाला भी चेक करेंगे, एम एन ओ पी क्यू, आगे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न है, मैंने आपको अभी करवाया था कथन निष्कर्ष वाला, वैसा की वैसा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कथन को समझेंगे। सबसे पहले कथन क्या कह रहा है, फिर निष्कर्ष क्या कह रहा है, इसके बारे में ये देखेंगे। तो कथन को समझिए। यहाँ पर कथन कह रहा है कि सभी चप्पल क्या है, यानी यहाँ पर देखिए सी का मतलब मैं चप्पल ले लेता हूँ, और यहाँ पर जितने भी चप्पल है, ठीक है, सभी की सभी चप्पल क्या है, तो इसका कहना है कि सभी की सभी चप्पल चाकू है। तो ये जितने भी चप्पल सभी की सभी क्या है, चाकू है। तो यहाँ पर मैं चाकू के अंदर बना लेता हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, चाकू हो जाएगा, और यहाँ पर मैं चाकू लिख देता हूँ। तो ये क्या हो गया, चाकू हो गया। ठीक है, उसके बाद चाकू के बाद अभी आगे क्या कह रहा है, आगे इसका कहना है कि कुछ चाकू चूहे हैं। मैं थोड़ा सा छोटा डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि सभी चप्पल यानी कि ये सी है, और सी का मतलब क्या है, चप्पल है। ठीक है, उस सभी की सभी चप्पल, इसका कहना है कि सभी की सभी चप्पल चाकू है। क्या है, चाकू है। तो यहाँ पर मैं चाकू लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, चाकू लिख देता हूँ। तो सभी चप्पल चाकू है। इसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि कुछ चाकू चूहे हैं। अब ये कुछ चाकू क्या है, चूहे हैं। तो यहाँ पर कुछ चाकू को मैं क्या करता हूँ, चूहे में ले लेता हूँ। चूहे का मतलब आपस में क्या करता हूँ, यहाँ पर ऐसा बना देता हूँ। ठीक है, तो चूहे लिख देता हूँ। अब कुछ चाकू चूहे हैं। अब यहाँ पर तीसरा वाला क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि कुछ चूहे पिज्ज़ा है। अब ये जो कुछ चूहे वो पिज्ज़ा है, तो यहाँ पर पिज्ज़ा बना लेते हैं, और पिज्ज़ा का मैं पी ले लेता हूँ। ठीक है, समझने के लिए। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, हमें ये देखना है। तो यहाँ पर पहले निष्कर्ष को देखेंगे तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ पिज्ज़ा चप्पल है। क्या आपको यहाँ पर पिज्ज़ा यहाँ पर है और चप्पल यहाँ पर है, क्या कुछ पिज्ज़ा आपको चप्पल दिखाई दे रहा है, स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा है। और कथन में भी चप्पल और पिज्ज़ा का हमें आपस में कोई भी संबंध नहीं कहा था, कथन में भी नहीं कहा और डायग्राम में भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये तो गलत है कि कुछ पिज्ज़ा चाकू है चप्पल है, मतलब ये तो गलत है। हाँ, कुछ पिज्ज़ा चूहे हैं, ये बात सही कि कुछ पिज्ज़ा यहाँ पर चूहे हैं, लेकिन कुछ पिज्ज़ा यहाँ पर हमारे पास चप्पल नहीं है, तो इसीलिए ये गलत है। कुछ पिज्ज़ा चप्पल नहीं है, तो ये गलत है, ये है कह रहा है। ठीक है, तो पहला वाला गलत है। अब दूसरे को देखिए, दूसरा कह रहा है कि कुछ चूहे चप्पल है। इसका कहना है कि कुछ चूहे चप्पल है। क्या आपको यहाँ पर कुछ चूहे चप्पल दिखाई दे रहे हैं, नहीं, हमें यहाँ पर कुछ चूहे चाकू दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमें कुछ चूहे चाकू दिखाई दे रहे हैं, चप्पल नहीं, क्योंकि वैसे भी हमें चप्पल और चूहे का कोई भी संबंध नहीं कहा था, और यहाँ पर भी हमें कुछ चूहे चप्पल नहीं दिखाई, वैसे हो सकते हैं लेकिन हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे स्पष्ट रूप से। तो यहाँ पर संभावना बनने वाला हो तो हम वैसा लगा सकते, लेकिन संभावना वाला है ही नहीं, तो ये भी गलत है। दूसरा भी हमें अभी तक गलत कह रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में दोनों गलत है, ऑप्शन में दोनों गलत है, तो दोनों गलत है, तो इसका मतलब ये है कि न तो
तो निष्कर्ष पहला और नहीं दूसरा लगाएंगे, ठीक है। हाँ, या वाला होता तो या वाला पे हम जा सकते थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, न तो